नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आजकल हम आपको सीमांचल की सियासत के बारे में बता रहे हैं, समझा रहे हैं। गुना गणित, सीटों का अंक गणित, कैसे कौन जीता, कौन हारा। 2020 का जब चुनाव हुआ तो पूरा समीकरण कैसा था और वे समीकरण 2025 में क्या कहने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, किसके हाथ में बाजी जाती हुई दिख रही है और क्या समीकरण बनने बिगड़ने वाला है। तो इसी सिलसिले में आज हम आपको पूर्णिया के समीकरण के बारे में बताएंगे। उस पूर्णिया के बारे में बताएंगे जहां सबकी प्रतिष्ठा दांव पर है। लोकसभा चुनाव में भी पूर्णिया पूरे देश में चर्चा का केंद्र था। पूर्णिया की चर्चा इसलिए हुई क्योंकि पूर्णिया में आरजेडी ने पप्पू यादव के चुनावी रथ को रोकने का प्रयास किया और जब पप्पू यादव ने डटकर उसका मुकाबला किया तो उस मुकाबले में पूर्णिया की जनता पप्पू यादव के साथ खड़ी हो गई और तब ये रास्ता बना कि नहीं, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। पार्टियां चाहे जितनी भी मजबूत हो, चाहे जिसे भी टिकट दे, लेकिन इतना तो तय है कि यदि जनता फैसला ले लेती है तो फिर वो अपनी मन की करती है। क्योंकि उसी पूर्णिया में पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे और जीत गए। उसी पूर्णिया में जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ तो फिर आरजेडी के उसी प्रत्याशी को जो लोकसभा में हारी थी, उसी बीमा भारती को फिर उन्हीं के जमीन पर रुपौली में पराजित कर दी। ये सब जनता का खेल था और उसी खेल में क्या अब मेल हो पाया है? आरजेडी के लिए पूर्णिया सुरक्षित हो पाई है? जिस पूर्णिया पर कभी आरजेडी दंभ भरा करती थी, उस पूर्णिया पर अब क्या उसकी पकड़ मजबूत हुई है? क्योंकि सीमांचल की जो सियासत है वो बिहार के गद्दी का रास्ता बताती है और यदि सीमांचल को नहीं साधा गया तो फिर बिहार की गद्दी पर बैठने से लोग वंचित हो जाएंगे। पिछले चुनाव में भी यही हुआ। पूरा सीमांचल में जो महागठबंधन का गढ़ था, उस गढ़ में एनडीए आधी सीटों पर विजय श्री प्राप्त कर ली। 24 में से 12 सीटें एनडीए ने जीत ली और इसका नतीजा ये हुआ कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रेस से बाहर हो गए। अब इस बार जब चुनाव है तो पूर्णिया की आज हम बात करेंगे। पूर्णिया जिले के यदि विधानसभा क्षेत्रों की बात करेंगे तो पूर्णिया में अमौर, बायसी, कस्बा, बनमनखी, रुपौली, धमदाहा और पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र आता है। इन क्षेत्रों में से जबरदस्त मुकाबला हर बार रहा है। 2020 में भी जबरदस्त मुकाबला था और इस मुकाबले में को यदि आप देखेंगे तो पूर्णिया के अमौर विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। अमौर से अख्तरुल ईमान जो AIMIM के प्रत्याशी थे 2020 में, वो बड़ी आसानी से चुनाव जीत गए। 94,459 मत उन्हें मिला था और वे 52,515 मतों से जेडीयू के सबा जफर को पराजित कर दिए। देखिए, अमौर वो विधानसभा क्षेत्र था जहां से कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान जीतते आए थे। अब्दुल जलील मस्तान तो पीछे रह गए, काफी पीछे चले गए। यहां से जनता दल यूनाइटेड के जो सबा जफर थे वो दूसरे स्थान पर आए, लेकिन काफी पीछे 51.17% मत पाकर अख्तरुल ईमान ने यहाँ इतिहास रच दिया और AIMIM के को जीत दिला दी। अख्तरुल इमाम अभी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और उनका दावा है कि सीमांचल में वो फिर पिछला जीत को है वो दोहराएंगे। यानी कि जिस सीमांचल में 5 सीटें जीती थी, उस सीट से भी अधिक जीतने का दावा इस बार AIMIM का है।
अब देखिए क्या होता है। बात कर लेते हैं अब 82 की। 82 से भी AIMIM के सैयद रुकनुद्दीन अहमद चुनाव जीत गए थे। उन्होंने बीजेपी के विनोद कुमार को पराजित किया था 16,373 मतों से। रुकनुद्दीन अहमद को 68,416 मत मिले थे और वो चुनाव जीत गए थे। रुकनुद्दीन अहमद जो है वो आरजेडी में चले गए, अभी आरजेडी के विधायक हैं। अब देखना यह है कि इस चुनाव में 82 का समीकरण जो है वो क्या कहता है। अब बात कर लेते हैं कस्बा का। कस्बा जहां से मोहम्मद अशफाक आलम चुनावी मैदान में उतरे थे कांग्रेस के टिकट पर और 77,410 मत लाकर एलजेपी के प्रदीप कुमार दास को वो चुनाव हरा दिए। वो 17,278 मतों से चुनाव में पराजित किया था। अब आ जाते हैं मनमनखी को। मनमनखी जो एससी सीट है, यहाँ से कृष्ण कुमार ऋषि जो बीजेपी के हैं वो 93,594 मत लाकर आरजेडी के उपेंद्र शर्मा को 27,743 मतों से पराजित कर दिया। रुपौली से बीमा भारती जीती थी जेडीयू के टिकट पर। अब जो है वहां से शंकर सिंह विधायक हैं, क्योंकि बीमा भारती लोकसभा का चुनाव लड़ गई थी पूर्णिया से, पराजित हो गए। फिर जब उपचुनाव हुआ रुपौली में तो वो उपचुनाव भी हार गई। शंकर सिंह चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत गए, अब वे जेडीयू में। तो अब देखना यह है कि शंकर सिंह और बीमा भारती के बीच कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है, अब कौन आमने सामने होता है, इसको देखना है। देखिए धमदाहा पूर्णिया का एक महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ से लेसी सिंह लगातार जीतती रही है जेडीयू के प्रत्याशी के तौर पर। अभी लेसी सिंह ही यहाँ से विधायक है, बिहार सरकार में मंत्री भी है। पूरा वर्चस्व है लेसी सिंह का। 97,057 मत पिछले बार पाई थी। 33,594 मतों से दिलीप कुमार यादव जो आरजेडी के प्रत्याशी थे उनको पराजित कर दिया। अब देखिए पूर्णिया की बात करते हैं। पूर्णिया में बीजेपी के विजय कुमार खेमका ये चुनाव जीत गए थे 33,594 मतों से। 97,757 मत इन्हें मिला था। कांग्रेस की इंदु सिन्हा को पराजित कर दिया था। अब देखिए पूरा समीकरण यही है कि पूर्णिया में 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 विधानसभा की सीटों में से 4 विधानसभा की सीटों पर जनता दल यूनाइटेड बीजेपी का कब्जा जो है वो बरकरार हुआ और उन क्षेत्रों में मजबूत पकड़ जनता दल यूनाइटेड की भी है और बीजेपी की भी है। तो अब पूर्णिया में पप्पू यादव कांग्रेस के एमपी हैं मान के चलिए। हालांकि वो चुनाव जीते तो निर्दलीय थे, लेकिन कांग्रेस के वो नेता माने जाते हैं, कांग्रेस के वो साथ रहते हैं, कांग्रेस के लिए हर बात करते भी हैं। तो पूर्णिया जहां के सांसद कांग्रेस के हैं, पूर्णिया जहां महागठबंधन का मजबूत आधार रहा है, उस पूर्णिया में जब 2025 की लड़ाई होगी विधानसभा के लिए तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा और बगैर पूर्णिया जीते आरजेडी और महागठबंधन के लिए कोई रास्ता नहीं है सत्ता तक पहुंचने के लिए, क्योंकि पूर्णिया जो है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि यदि अपने ही इलाके में महागठबंधन मजबूती से नहीं जीतेगी तो फिर कैसे वो सत्ता तक पहुंच पाएगी। लेकिन महागठबंधन की राह में सबसे बड़ा दौरा जो है वो पप्पू यादव बन सकते हैं यदि आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ तो। गठबंधन नहीं होने पर पप्पू यादव वहां खेल कर सकते हैं।
वैसे भी आरजेडी के लिए पूर्णिया का रास्ता उतना आसान है नहीं। वहाँ जनता दल यूनाइटेड भी मजबूत है, वहाँ बीजेपी भी मजबूत है और वहाँ पप्पू यादव भी पूर्णिया में अपना प्रभाव रखते हैं। तो अब देखना ये है कि पूर्णिया की जो लड़ाई है, पूर्णिया में किसकी प्रतिष्ठा फंसती है और पूर्णिया का जो जीत है वो किससे मिलता है, कौन यहाँ से जीतता है, कौन यहाँ से हार जाता है। तो इसके लिए अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। अभी हमें दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नमस्कार।